एक बात नोट कर लीजिए, कल से आज की बात शाम को 8:30 बजे से होगा। ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील से ठीक पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जबरदस्त हमले किए हैं, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार करने की चेतावनी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ डील पर संडे को साइन होने वाले हैं। डील होने से ठीक पहले इजराइल के अटैक ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की फजीहत करा दी है। ईरान ने कह दिया है कि वो बेरूत पर हमले के जवाब में इजराइल को सबक सिखाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल ही ईरान और अमेरिका की डील का असली विलन है? मिडिल ईस्ट का युद्ध आज खत्म हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज से खुल जाएगी। ईरान अमेरिका के बीच आज डील हो जाएगी। डील पर आमने सामने होंगे दस्तखत या डिजिटली साइन होगा एग्रीमेंट। क्या इस डील में लेबनान में सीज फायर भी शामिल है? क्या ट्रंप लगा पाएंगे नेतन्याहू पर लगाम? ईरान और अमेरिका के बीच प्रपोज्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर उठे ये सवाल उस लंबी चौड़ी फहरिस्त की एक झलक भर हैं जो लोग पूछ रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल अमेरिका के ज्वाइंट अटैक से शुरू हुई जंग, जिसने पूरी दुनिया को मुसीबतों के ज्वालामुखी में अटका रखा है, वो खत्म हो जाए, इसकी दुआ तो पूरी दुनिया मना रही है। लेकिन इस डील में कौन सी कंडीशंस हैं? समझौते के खदोखाल क्या है? इसको लेकर ईरान कुछ और कह रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कुछ और। 3 दिन पहले जब ईरान को बर्बाद करने की धमकी से ट्रंप पीछे हटे थे तो उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की थी और उसके बाद उन्होंने संडे यानी आज के दिन ईरान पर डील पर साइन होने का दावा भी कर दिया। It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them. And everybody wants it done, so it's going to get done. Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's. Is there 60 or 90? I mean, the straits are going to open immediately. It's fun signing. ट्रंप के उलट ईरान की तरफ से अभी इस बात की पक्की खबर नहीं आई कि डील फाइनल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने नेशनल टेलीविजन पर आकर सिर्फ ये कहा है ईरान डील के बहुत करीब पहुंच चुका है और इसकी डिटेल डील फाइनल होने के बाद बताएंगे। इसमें कुछ दिन का समय लग सकता है। जाहिर है कि अभी ये डील नहीं हुई है, इस पर दस्तखत होना अभी बाकी है, तो अभी इस डील में आखिरी मौके तक बदलाव होने की गुंजाइश बनी हुई है। इसीलिए मैं तो ये चाहूंगा कि पहले डील पर दस्तखत हो जाएं, उसके बाद हम अपने देश की जनता के सामने आकर इसकी शर्तों के बारे में जानकारी दें। हालांकि इस मौके पर मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि जो ये बातचीत चल रही है उसका मकसद युद्ध खत्म करना है।
यह समझौता 2 हिस्सों में होगा। पहले चरण में ईरान और अमेरिका के बीच एक सहमति पत्र पर दस्तखत होंगे, उसके बाद दूसरे दौर की बातचीत शुरू होगी और तभी दोनों देशों के बीच हम अंतिम समझौते की मंजिल तक पहुंचेंगे। शांति समझौते से जुड़े अमेरिका और ईरान के इन 2 बयानों के बीच लंबा फासला है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएट कर रहे तमाम देशों में से एक पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि डील तो करीब करीब हो गई है, साइन कब होंगे ये तय नहीं है। ये जो खबरें हैं कि कल हो जाएगा, ये जरूरी नहीं कल, ये आगे भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है ये। अच्छा। हाँ, पहले उन्होंने ये कहा था कि जल्दी हो जाएगा, मगर अब जो लेटेस्ट आया है वो जो मैंने देखा है वो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि कल हो, आगे भी हो सकता है। ये लेटेस्ट है मेरे पास इस वक्त। अच्छा, तो अब शहबाज साहब ने तो पक्की बात कर दी, उन्होंने थोड़ी कच्ची बात की है। मैं समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा वज़न है। उसकी वजह यह है कि साइन तो उन्होंने करने हैं ना, फैसले तो उन्होंने करने हैं, ईरानियंस ने। हाँ, और यहाँ तो आपने देखा कि दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ हमारे ज़रिए एग्री करती हैं, फिर भाग जाती हैं। फिर वो कहते हैं नहीं हमने तो ये नहीं कहा, वो कहते हैं हमने ये नहीं कहा। अच्छा। तो इसलिए ये चीज़ चल रही है। तो मेरा क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये साइन हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कल हो या परसों हो, ये हो जाएंगे। 1 वीक नहीं, इतना अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इतनी बात छोड़ देना। अब वो कह रहे हैं कल हो जाएंगे, वो कहता है कल नहीं शायद परसों हो जाए, तो या तो हो जाएंगे ना 1-2 दिन में। मगर ये जो कहना है कि कल हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल वर्ड है। दिस इज ऑल आई एम सेइंग। अगर दुनिया ये मान भी ले कि ट्रंप और ईरान की सुप्रीम लीडरशिप के बीच एक बेसिक डील पर रजामंदी बन गई है, तो भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ना अमेरिका दे पा रहा है ना ईरान। सवाल यह है, क्या ईरान बिना टोल लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया है? क्या अमेरिका इजराइल को लेबनान पर अटैक करने से रोकने को मना चुका है? क्या ईरान ने हिजबुल्ला और यमन के हूतियों को सपोर्ट बंद करने के लिए हामी भर दी है? क्या अमेरिका ईरान की अरबों डॉलर की जब्त एसेट्स रिलीज करने को राजी हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, जिसको लेकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर चढ़ाई की थी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया कि वो ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु बम हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप ने भी नेतन्याहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए यही बताया कि डील की पहली शर्त ही यही है कि ईरान किसी भी कीमत पर एटम बम नहीं बनाएगा। We're not going to let it happen. So Iran will essentially, most important paragraph to me, Iran will in no way, shape or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. ट्रंप के उलट ईरान का दावा है कि उन्होंने फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे को बैक बर्नर पर डाल दिया है ताकि फिलहाल जंग रोकने की बुनियादी शर्तों पर रजामंदी कायम की जा सके। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला पेचीदा है, इसको हल करने में वक्त लगेगा, इसीलिए ईरान और अमेरिका ने एटमी कार्यक्रम पर बातचीत को सेकेंड राउंड के लिए टाल दिया है। हमने परमाणु मसले को कई कारणों से आखिरी चरण में डाला है, क्योंकि मौजूदा हालत में इस मुद्दे पर ठोस बातचीत संभव नहीं थी। अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव आए थे वो हमें कतई मंजूर नहीं है, इसीलिए हमने पहले चरण में दूसरे मामलों पर सहमति बनने पर जोर दिया और परमाणु कार्यक्रम को दूसरे चरण के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो मसला मुश्किल है। इसलिए हमने 60 दिन बातचीत करने की योजना बनाई है। दूसरे चरण में जब समझौते का अंतिम रूप दिया जाएगा तो उसमें एटमी मसला, प्रतिबंधों से राहत और कुछ दूसरे मसलों पर बाद में चर्चा की जाएगी, तभी अंतिम समझौते पर मुहर लगेगी। इसीलिए फिलहाल इस समझौते के तहत लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग रुकेगी और ये वादा किया जाएगा कि किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध शुरू नहीं किया जाएगा, न धमकी दी जाएगी और न ही सैन्य बल का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के समझौते की गाड़ी यहीं पर आकर अटक जाती है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद करने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं रोक पाए। इजरायली सेना पूरे लेबनान पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। दसियों हजार लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों बस्तियां वीरान हो चुकी हैं।
यही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आगे भी लेबनान पर अटैक जारी रखने की धमकी दे रहे हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी यही बता दिया है। इसराइल को अपनी हिफाजत करने का पूरा अधिकार है और हम जरूरत के मुताबिक इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप से यह बात कह दी है। एकजुटता, मजबूत इच्छा शक्ति और अक्लमंदी से हम इजरायली राष्ट्र की रक्षा करेंगे। ईश्वर की मदद से हम अपने देश के उत्तरी हिस्से को सुरक्षित बनाएंगे। नेतन्याहू की यही बातें और ट्रंप की अपने वादे से पलटने की इसी आदत की वजह से ईरान में अमेरिका के साथ प्रपोज्ड डील का विरोध शुरू हो गया है। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में विदेश मंत्रालय के सामने प्रोटेस्ट हुए। ईरान के ऑल पावरफुल रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी पासबानों ने अमेरिका से किसी भी तरह की डील करने का विरोध किया है। ईरान के सोशल मीडिया पर IRGC के करीबी लोगों के बयान छाए हुए हैं जो इस प्रस्तावित डील पर खुलकर विरोध जता रहे हैं। ईरानियों को डर है कि ट्रंप ये डील युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर रहे हैं। वो अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले तेल के दाम नीचे लाना चाहते हैं। सीज फायर के दौरान इजराइल और अमेरिका जंग के अगले दौर की तैयारी करेंगे और फिर से ईरान पर हमला करेंगे, क्योंकि ट्रंप की बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमेनी ने अमेरिका के साथ डील को अब तक मंजूरी नहीं दी है। अभी यह साफ नहीं है कि ईरान अमेरिका के बीच किस तरह की डील हो रही है। ईरान ने अब तक नहीं कहा है कि डील होने ही वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पहले से ही कह चुके हैं कि किसी भी डील को तभी पक्का माना जाएगा जब देश की सुप्रीम लीडरशिप इसे मंजूरी देगी। सर्वोच्च अधिकारियों का मतलब है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई, जो अपने पिता अली खामेनेई की हत्या के बाद से सामने नहीं आए हैं। उनका पैगाम ईरान की लीडरशिप तक पहुंचने में वक्त लगता है। For the wider political structure in Iran's theocracy to see what he says. ईरान ये आंख मिचौली इसलिए खेल रहा है क्योंकि ईरानी लीडरशिप को ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस डील के लिए बेकरार है। इसीलिए ईरान ने अपनी मोटी मोटी बातें अमेरिका से मनवा ली है और डील पर साइन अमेरिकी डेडलाइन के हिसाब से नहीं, ईरान की इच्छा के मुताबिक होगा। मेजर इश्यू सेटल हो गए। ओके, सो दैट्स अंडरस्टूड। मगर जो इसमें जो ट्विस्ट दी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप इसको ऐसे पेश करना चाह रहा है जैसे कि वो जीत गया है और ईरानियंस ऐसे पेश करना चाह रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया और वो जीत गया। तो यहाँ इसके अंदर जो कशमकश चल रही है उसके अंदर जो इश्यूज बन रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं समझता हूँ जो ईरान वाले जो कह रहे हैं वो उसी तरीके के साथ उसको हैंडल करेंगे जैसे ईरान कह रहा है, ऐसे नहीं जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। क्यों ईरान की बात जो है उससे ज़्यादा वजन है और डोनाल्ड ट्रंप की बात में वजन नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहता है जल्दी से जल्दी हो गई है। अच्छा, वो क्या उसको तकलीफ हो रही है बड़ी सख्त। उसकी रेटिंग्स गिर रही हैं, इसराइल की रेटिंग्स गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो अप एंड डाउन हो रही है, तेल की कीमत स्टेबलाइज नहीं हो रही, बड़े मसले बने हुए हैं। आगे मिड टर्म्स आ रहे हैं, सारा अमेरिका उसकी तनकीद कर रहा है वगैरह वगैरह। ईरान को इस बात की समझ आ गई। ईरान समझता है कि हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं है, अब हमें एक बम मारते हैं हम 1.5 मार देते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और हमें समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग नहीं करना चाहता। अच्छा, ठीक, तो इसलिए ईरान जो है वो खींच रहा है। वो समझता है टाइम उसके साथ है, उसके पास है। तो दिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेगोशिएशंस। अगर एक पार्टी को पता हो ना कि हमारे पास टाइम है, खींच सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। दूसरी साइड को पता है कि यार जितनी देर लगी हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो कमजोर होता है, एक डेस्परेट है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इस बार अपनी नेगोशिएशन की टीम में साइकोलॉजिस्ट को भी शामिल किया है ताकि मेंटल गेम में ट्रंप को मात दे सके। और ये खबर अमेरिकी मीडिया ने ही दी है। ईरान ने अपनी नेगोशिएशन टीम में सीनियर साइकोलॉजिस्ट को भी शामिल किया था।
ईरान मध्यस्थों के जरिए जो भी संदेश ट्रंप को भेजता था उसका मूल्यांकन पहले मनोवैज्ञानिक करते थे। ईरानियों ने बताया कि यह फैसला उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि उनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर पर बीमार हैं। उनका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। उन्होंने ये बात मजाक में नहीं कही, पूरी गंभीरता से बताई। ईरानियों ने कहा कि उन्हें पता है कि वो एक ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जो मानसिक तौर पर बीमार है, दिमागी रूप से कमजोर है। इसीलिए ईरान के मनोवैज्ञानिकों ने ट्रंप का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया। इसके बाद ईरान का कोई भी संदेश भेजने से पहले इन मनोवैज्ञानिकों को दिखाया जाता था। इसका बहुत अच्छा असर हुआ। ट्रंप की तरफ से पॉजिटिव संकेत आने लगे थे। see some progress in they almost talked about it like a clinical sense, like they're dealing with a patient.